शाद आरिफ साहब, ये कितनी बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जो पीएमएलक्यू और पीटीआई में सुलह हो गई है, इससे पंजाब का जो मंजरनामा है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? डॉक्टर साहब, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये इसी तरह ही मामला चलना था। असल में मौलाना के धरने के बाद कुछ गलतफहमियाँ पैदा कर दी गई थी, कुछ मौलाना फजल रहमान की तरफ से, कुछ मीडिया के एक हिस्से की तरफ से, कुछ मुस्लिम लीग की तरफ से कि शायद बहुत बड़ी चेंज आने वाली है। और उसमें मेरा ख्याल है उस गलतफहमी का शिकार चौधरी बिरादरान भी हुए या उनको किया गया। तो वो गलतफहमियाँ आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही हैं। और ये बात कल मौलाना फजल रहमान की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो जिस तरह वो एक डिप्रेशन में थे और जिस तरह वो डिस्टर्ब नज़र आ रहे थे, और उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही से कहा कि आप जो अमानत सीने में लिए फिरते हैं उसको आश्कार करें। तो ये सारा उस सूरत में हो रहा था, इस मफरूज़े पर हो रहा था कि शायद इमरान खान से कुछ लोग इस पे तो कमेंट कर देना कि चौधरी, इस पे तो कमेंट कर दें कि मौलाना तो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे एश्योरेंसेस दी गई थी कि इमरान खान 3 महीने में रिजाइन करेंगे, और ये एश्योरेंसेस लेकर ही मैं इस्लामाबाद से धरना खत्म करके निकला। और परवेज इलाही को बताना चाहिए, परवेज इलाही बोलते क्यों नहीं? कल वो बार बार कहते हैं। कल फजल रहमान साहब ने जो बात की ना, उससे उनके अपने मौक़िफ़ की नफ़ी होती है। वो कहते हैं कि मुझे ये कहा गया था कि 3 इस्तीफ़े आएंगे, 3 इस्तीफ़े आएंगे। अगर इमरान खान के साथ 2 इस्तीफ़े और भी आने थे तो फिर उनको इंश्योर कौन करा रहा था, एश्योरेंस कौन दे रहा था? उससे ही मालूम होता है कि ये एक ब्लफ खेला था मौलाना ने, या मौलाना के साथ ब्लफ खेला गया और वो उसका शिकार हुए, और वो इस गलतफहमी का वाक़तन शिकार हो गए कि शायद कुछ होने वाला है। मौलाना को अब खुलकर बताना चाहिए था कि ये एश्योरेंस उन्हें किसने दी थी, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो एश्योरेंस दे सके कि जनाब इमरान खान के अलावा 2 और भी इस्तीफ़े वो लेकर देंगे। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये एक ऐसी सिचुएशन पैदा ज़रूर की गई थी, लेकिन वो अब वाज़े हो रहा है कि ऐसी सूरत हाल बिल्कुल नहीं थी। और हमारी बहन शाइस्ता बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इनकी अगर ये, लेकिन आपने शाद आरिफ साहब अभी सुना ना, शाइस्ता परवेज मलिक साहब अभी भी उम्मीद तो है उनकी। नहीं, उन्होंने कहा ना कि अभी देखते रहे कैसे मामला होते हैं, उम्मीद तो है ना आपको अभी? नहीं, वो कुछ महीनों में कुछ होगा। एक सियासतदान है, एक सियासी पार्टी, एक सियासतदान तो अगर वो अपने कारकुनों को ये ना कहे कि कल हमारी हुकूमत आ रही है तो कौन इनके साथ रहेगा? तो ये तो एक सियासी बयान होता है, हमेशा दिया जाता है। लेकिन आप एग्री करती हैं इस चीज़ से कि इसी वजह से आप लोग कहते हैं कि अगली हुकूमत आने वाली है हमारी? ये जो कह रहे हैं ना, जो सियासतदान ने तो उम्मीद दिला रहे हैं, पीएम नहीं, उम्मीद नहीं, हम नहीं दिला रहे, उम्मीद पीटीआई दिला रही है हमें। पीटीआई कैसे दिला रही है? पीटीआई अपनी बैड गवर्नेंस और नाअहली की वजह से यकीन दिला रही है गवर्नेंस से कि ये नहीं रहेंगे। सब आप लोग उम्मीद भी दिला रहे हैं पीएमएलएन को, और पूरे लोगों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, मीडिया समेत। और अब प्राइम मिनिस्टर ने ये शोशा छोड़ दिया है कि कल प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसी उम्र यार की जंबील में से कोई ऐसा मैकेनिज्म निकालेंगे जिससे कीमतें नीचे आ जाएंगी और कुछ लोगों के सजाएं भी होने वाली हैं कुछ लोगों। ये क्या है? थैंक यू वेरी मच मोहित, काफ़ी इकट्ठा हो गया, मैं एक ही दफ़ा कमेंट कर दूं। देखिए, उम्मीद हमने क्या दिलानी, हम तो काम करके दिखा रहे हैं। अच्छा। शाइस्ता साहिबा से माजरत के साथ ये नालायक नाअहल का जो नैरेटिव ये क्रिएट कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली अगर फिट होता है ना तो मियाँ साहिबान पे फिट होता है। वो कैसे? परफॉर्मेंस देख लें, 750 अरब में सिर्फ 6 आपके इदारे। नहीं, कहानी कैसे खत्म होगी? 30 साल का हिसाब है, 6 इदारे आपके मुल्क के। गवर्नेंस आप कहते हैं ना, 1.5 साल की गवर्नेंस वर्सेस 30 साल की गवर्नेंस, लास्ट इनके 5 साल की गवर्नेंस ले लेते हैं। 750 अरब के खसारे में आप अपने मुल्क के मेन 6 इदारे छोड़ के गए। स्टील मिल आपकी PIA जिसका 38 अरब का था, 17 अरब रह गया, 750। अच्छा जी, फिर आपकी सुई सदरन और नदरन गैस जो आज गैस के लिए अवाम बिल बिला रही है, वो 172 अरब का, उसके ऊपर फिर जी सर्कुलर डेट 1250 अरब का छोड़ के रेलवे आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टार्टिंग लाइन बताने दें आप।